ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का आज प्रश्नोत्तर सेशन के तीसरे दिन में बहुत बहुत स्वागत है। हम जो है प्रश्नोत्तर इतने हैं कि पहले इतने दिनों तक हमने प्रश्नोत्तर लिए नहीं ना, तो काफ़ी प्रश्नोत्तर जमा हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से आज के बाद जो है ये काफ़ी प्रश्नोत्तर हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो कल से हम सीधे कथा लेंगे पहले, बाद में प्रश्नोत्तर का लिए एक दिन फिर से रख लेंगे। लेकिन आज के दिन जो प्रश्न आया बहुत ही उत्तम प्रश्न है। प्रश्न ये है कि मैं मान तथा अपमान इससे कैसे बचूं, और अगर मुझे अंदर मान की आशा नहीं है, यानी मुझे सम्मान प्राप्त करने की आशा तो नहीं है, लेकिन मुझे अपमान भी सहा नहीं जाता है मुझे सम्मान की तो आशा नहीं, लेकिन अपमान सहा नहीं जाता है। एक ये भी पॉइंट है। तीसरा, अगर मुझे अपमानित महसूस कर रहा हूं, तो जैसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति में ईश्वर को देखिए, तो मैं हर व्यक्ति में ईश्वर को कैसे देखूंगा, ये भी एक ही बिंदु आता है ना। तो आज हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि मान का मतलब क्या है, अपमान का मतलब क्या है ना। और ये भी समझेंगे कि किस तरह से अपने आप को इनसे हम बचा सकते हैं। ईश्वर को हर व्यक्ति में, हर जीव में ईश्वर देखने का मतलब क्या है, और कब देख सकते हैं, और कैसे देखा जा सकता है ना। ये सब हम लोग आज प्रश्न के उत्तर, आज ये सब कंटेंट लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, जरा समझते हैं कि ये सम्मान होता क्या है, अपमान होता क्या है। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे। जो मान है ना, जिसे हम लोग कहते हैं सम्मान, ये शरीर से संबंधित होता है, आत्मा से संबंधित नहीं होता है। आत्मा तो क्या है, आत्मा का तो नैनम छंदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावका, मतलब उसको तो आग पानी कुछ भी चीज, ना आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकती है, ना उसको कोई तोड़ा जा सकता, काटा जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। तो छोटा छोटा आम मान सम्मान आत्मा के लिए नहीं है, ये किससे संबंधित है, शरीर से संबंधित है। और जब तक मुझे इस बात का अहंकार है
कि ये मैं शरीर हूं, तब तक इसके साथ मान और अपमान जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कहना और समझने में बहुत अंतर है कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं। ये कहते हैं, हम समझते हैं क्या? यानी इस शरीर से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जहां जहां भी जो भी कुछ है, वो सब कुछ को जब तक मैं अपना नहीं मानता तब तक मुझसे जुड़ता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कार है, कार आपकी चोरी हो गई तो लोग छाती पीट कर रोने लगते हैं, हाय मेरी कार चली गई, हाय मेरी कार चली गई, बहुत रोते हैं, क्योंकि वो उस शरीर से अपना संबंध मानते हैं उस कार से। लेकिन जब हम ये मान के चलते हैं कि ये जो कार है ये तो भगवान की है और मैं उसका रक्षण कर रहा हूं, उसको भगवान ने मुझे यूज करने के लिए दिया है, और जब चोरी हो गई तो चोरी हो गई, अपना प्रोसेस में लग जाइए, पुलिस को दिखाइए, अपना कार लाने की कोशिश करिए, नहीं मिली तो भगवान दूसरी कार दिलाएंगे। ये बहुत कहेंगे, प्रभु जी आप इतनी आसानी से बोल दिए, आपकी कार कभी चोरी हुई है जो आप ऐसे बोल रहे हैं? जब आप भक्ति लाइन में आते हैं तो बहुत कुछ चोरी हो जाता है, लेकिन आपको जो है क्या होता है, बचा के रखना पड़ता है अपने आप को उन सब चीजों से जो असर पड़ता है उससे। तो इस शरीर से जितनी चीजें संबंधित हैं, जब तक हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी तक उसमें आता है सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब शरीर से संबंधित है ना। मैंने एक IIT का एग्जाम दिया और मैं फेल हो गया। वो कौन फेल हुआ? आत्मा फेल हुआ कि ये शरीर फेल हुआ? इस शरीर से संबंधित था वो एग्जाम, इसलिए शरीर वो फेल हो गया। लेकिन आध्यात्म विषय में, अगर आध्यात्मिकता में अगर मैं एक बार हरे कृष्ण बोल देता हूं तो मुझे नंबर 10 आउट ऑफ 10 मिल जाते हैं, वो फेल होने का चांसेस नहीं है। यानी आध्यात्मिकता में कोई फेल नहीं होता, भौतिकता में फेल होता है। अब मुझे मान मिले, सम्मान मिले, ये किससे संबंधित है? ये सब कुछ शरीर से संबंधित है। तो अगर कोई व्यक्ति ये पूछता है कि ये कोई किसी से कुछ कहता है और उसने उसको उल्टा जवाब दे दिया, कैसा भी कह दिया या कुछ भी कर दिया, घर में आया पानी नहीं दिया, कहीं मिलने गए बात नहीं करी सीधे मुंह, या कुछ भी हुआ, उससे वो प्रभावित हो जाता है। तो कौन प्रभावित होता है? जीव प्रभावित नहीं होता है, उसका उससे इस शरीर से संबंध था उसका। वो आपको बिना, आपको कोई देखिए 100 लोग आ रहे हैं उधर से, वो 100 लोग आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक आ रहा है और जिसको आप जानते थे, उसने आंख से आंख मिलाई और घूम के चला गया। आपको वो एक बंदा प्रभावित कर देता है क्योंकि वो जानता था आपको, उससे इस शरीर से उसका संबंध था, इसलिए आपको इस शरीर से जिसका संबंध था और उसने आपको प्रॉपरली रिएक्ट नहीं किया, इसलिए आपको अपमान हो गया और आप उसको दिन रात सोचते रहेंगे बैठे बैठे, है ना। तो हमें सबसे पहले समझना है कि ये शरीर भी अपना नहीं है, तो इससे संबंधित कोई चीज अपनी नहीं है। इससे संबंधित सुख, इससे संबंधित दुख, इससे संबंधित पीड़ा, इससे संबंधित कष्ट, इससे संबंधित लोग, इससे संबंधित सामान, इस शरीर से संबंधित जितने लोग हैं, उन सब के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो जो भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिना नित्यम तत्तितिक्षस्व भारता, है ना। यानी आगम अपायिना, ये तो आना जाना तो नित्य है, ये तो आना ही है जाना है। क्या? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया, हे कुंती पुत्र। देखो कुंती महारानी ने कितने कष्ट सहे थे। जब वो यंग स्टेज में थी, उनके पति चले गए, जब उनको पुत्र मिले तो किसके पुत्र कहें? देवता तो पुत्र देके चले गए, लेकिन अब बताएंगे किसके, ये किसके बच्चे हैं। खुद के बच्चे को पानी बहाना पड़ गया। जीवन में उन्होंने केवल कष्ट सहे, जो परिवार के लोग थे अपना नहीं माने, उनको निकाल दिया। वो अपने आप को हमेशा निष्कासित महसूस करी। उनके पुत्रों को जहर देने की कोशिश करी गई, वो कुंती माता के पुत्रों को नष्ट करने का, आग लगाने की कोशिश की गई, उनको सब कुछ उनका विनाश करने की कोशिश की गई। लेकिन भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम उन्हीं कुंती के पुत्र हो जितना सब कुछ सह करके भी उस कुंती ने भक्ति नहीं छोड़ी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया, ये जो दुख सुख है मात्रा छोटे समय के लिए। शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत और उष्ण जैसे सर्दी और गर्मी होती है वैसे आती और जाती है। तो कहते तत्तितिक्षस्व भारता, उसको सहना सीखो। तो इस शरीर के साथ ही सुख दुख मान अपमान हानि लाभ जय पराजय कष्ट लोगों का संबंध सब कुछ जुड़ा हुआ है। इनके अलग होने से या इनके प्राप्त होने से हमें उनको दोनों को सहना चाहिए। सुख मिला, हाँ मुझे बड़ा सुख मिल गया और वो पागल हो गया, है ना, उसको भी सहना सीखो।
और दुख मिला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और रुखी खूब दुखी हो रहा है, उसका क्या फायदा? कहते हैं दोनों को सहना सीखो। इस शरीर से अगर मान संबंधित है, अपमान संबंधित है, तो मान अपमान क्या है? किसी ने आपको कुछ पूछा तो आपने इस कान से जो है उसको सुना, इस कान से वो चीज गई, है ना? तो कान क्या है? शरीर का है। कान से गया तो कहाँ जाएगा? आपके हृदय में जाएगा, आपके दिमाग में जाएगा। दिमाग भी खराब हो जाएगा, दिल भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको ग्रसित किया ना, उसको खींच लिया अपनी तरफ। क्यों खींचना है उसको? इस शरीर से संबंधित चीज को छोड़ देना है। अगर वो प्रभावित करा, ध्यान रखिएगा, जो पत्थर होता है ना, पत्थर में जब कुछ गंदगी गिरती है तो उसमें चिपक के रह जाती है। लेकिन पानी में, अगर पानी खूब गहरा है, अच्छा पानी है, उसमें डालिए, इतनी नदियों का पानी समुद्र में आता है, लेकिन सब समाहित बराबर हो जाती है, तो पता भी नहीं चलता समुद्र में कि पानी इतना गिर गया। अरे कोई कुछ भी बोले, कितना भी करो और अपमान करो, जिस समय आपके अंदर उसको सहने की क्षमता आ जाएगी, उस अपमान को सहने की क्षमता आ जाएगी, उस समय ध्यान रखिएगा कि आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लायक हो गए। मान अपमान कुछ नहीं होता। ऐसे शब्द जो आपको सुनना पसंद नहीं है, आपको सुना दिए गए, वो अपमान है। जो आपको सुनना पसंद है, किसी ने आपको सुना दिया, वो सम्मान है। अंतर ही क्या है सम्मान और अपमान में? मेरे लिए सम्मान वो है जिसमें मेरे मन की बात किसी ने नहीं बोली तो मेरा अपमान हो गया, और किसी ने मेरे मन की बात बोल दी तो मेरा सम्मान हो गया। यही तो है। तो अपनी मन की बात में ये लेके कोई आ जाए कि मुझे कोई बड़ा बुरा बोले, भला बोले, कैसा भी बोले, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या होगा? आपको सब बातें अच्छी लगने लगेंगी, सब बातों में अपना सम्मान लगने लगेगा। अरे सुखदेव गोस्वामी, महाज्ञानी सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने स्वयं इतनी बड़ी भागवत 7 दिन 7 रात बिना खाना पीना किए बोल दिया। जब वो रास्ते में जाते थे ना, तो बच्चे उन पर पत्थर फेंका करते थे, हंसा करते थे, देखो पागल जा रहा है, पागल पागल पागल, और वो पागल की तरह घूमते थे, और वो बच्चों को देख कर कोई प्रभावित नहीं होते थे। लेकिन वहीं पे 6-7 बच्चों के ग्रुप ने एक कथा कर रहे थे आपस में, कहते पता है भगवान कृष्ण जब बच्चे थे तो पूतना आई और उनको जहर देकर के, अपने स्तन में जहर लगा करके उनको पिलाने की कोशिश करी, और भगवान ने तब भी उनको माता का रोल ले दिया, अपने गोलोक में वो माता की तरह बैठी हुई है। अरे ये ऐसा, तो सुखदेव गोस्वामी को बड़ा अंदर से महसूस हुआ, और वो बात प्रभावित कर गई। यानी भक्तों को प्रभावित कौन सी बात करती है? भगवान से संबंधित बात प्रभावित करती है। मुझसे संबंधित बात, मेरा अपमान, मेरा सम्मान, मुझे तुमने ये बोल दिया, मेरे ये बोलने से तुम मुझे कुछ लग गया, अगर हमने ये अपने हृदय में रख लिया तो भगवान क्या कहते हैं? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति मार्जवम। अरे अमानित्वम, विनम्र रहो, मान सम्मान नहीं, विनम्रता चाहिए। 13.8 चलो ओपन कर लीजिए, देखना है तो। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति मार्जवम। अमानित्वम क्या होता है? जिसमें कहते हैं मनुष्य को अन्नों से सम्मान पाने की भूख ना हो, उसे कहते हैं अमानित्वम। मान मुझे नहीं चाहिए, इतना विनम्र होना है कि मेरे ऊपर कोई भी अपमान करते, गाली दे देना, उल्टा सीधा गाली दे दे, तब भी उसको हरे कृष्णा बोल के निकल जाइए। ये अंदर से क्षमता होनी चाहिए। लेकिन वहीं पे एक बार कोई कृष्ण बोल दे, उसके पैर पकड़ लीजिए। जो आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी कह रहा है, आपके बारे में बुराई कर रहा है, भलाई कर रहा है, अरे उसको माफ करते चले, खट 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 खट। यही वैष्णव धर्म है। क्या मेरा मान इस शरीर से संबंधित है? ये शरीर खत्म हो जाएगा एक समय, प्रभु जी माता जी, इस शरीर में कुछ भी नहीं है, बुलबुले की तरह है। महाविष्णु के एक सांस से पूरी सृष्टि खत्म होती है और आती है, जब लेते हैं तो सृष्टि खत्म हो जाती है, छोड़ दे तो सृष्टि बन जाती है। महाविष्णु के एक सांस के बराबर ब्रह्मा जी की उम्र है, और ब्रह्मा जी के एक दिन एक कल्प के बराबर है। हमारी उम्र एक छोटे से टक, इतना भी नहीं है। ब्रह्मा जी के छींकने, अगर छींक दें तो उसने में एक युग निकल जाता है। हम अपने आप को समझते क्या है? हम अपने आप को क्या समझते हैं, है ना? यानी हमारे क्या है? भगवान कहते हैं अमानित्वम। अरे झूठे मान की कोशिश मत करिए प्राप्त करने की। जो झूठे मान को, सम्मान को प्राप्त करने का इच्छुक होता है, भगवान की भक्ति कैसे करेगा वो? आदम्भित्वम, दम्भहीनता को त्यागना है। दम्भहीनता क्या है? जब दम्भता को त्यागना, दम्भहीन रहना है। मैं इतने दम्भ हो गए कि मैं कुछ भी, मुझसे कोई बोले, मैं किसी को कुछ बोल सकता हूं, और कोई भी मुझसे कुछ बोल सकता है, अगर बोलेगा तो देखना। ये नहीं रखना है अपने अंदर।
अहिंसा क्या है? अहिंसा होता है दूसरों को कष्ट पहुंचाना अपने बातों के द्वारा, अपने क्रिया के द्वारा। तो जो है ये अगर हम किसी को भी हम एहसान, किसी को भी अगर हम कष्ट पहुंचाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं इधर कि अगर हम किसी को विपत्ति में डालते हैं वो भी अहिंसा है, हम किसी की हत्या करते हैं वो भी अहिंसा है। वो हिंसा है, सॉरी। अहिंसा क्या है? किसी को, हम उल्टा बोल गए, हिंसा क्या है? किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को जो है दुख देना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के नुकसान की भावना रखना, ये हिंसा है। अहिंसा क्या है? इनसे बचना। अहिंसा रखना अंदर ना, कि हिंसा रखनी, यानी मेरे द्वारा, शब्दों द्वारा किसी को कष्ट पहुंच जाए तो भी एक अहिंसा, वो भी हिंसा है। अगर आपने किसी को प्रेम दे दिया तो अहिंसा है वो। और कहते हैं शांति मार्जम। शांति क्या है? अगर मेरे लिए कोई कुछ बोल दे, मतलब सहिष्णु होना, यानी अगर कोई मुझे कुछ तिरस्कार कर दे, मेरा अपमान कर दे, मुझे अपने घर से निकाल दे, मुझे गाली दे दे, मुझे मार दे, तब भी अंदर सहिष्णु होना चाहिए, है ना? किसकी तरह सहिष्णु होना चाहिए? सहिष्णु होना चाहिए, वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए। अमानिना मानना नित्यम। तो क्या है? ये जो मान है, अपमान, ये तो रहेगा ही रहेगा, है ना? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानिना नित्यम। थोड़ा सा मैं उल्टा बोल गया इसमें। तो क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, मतलब पेड़ की तरह कैसा रहना चाहिए? गंभीर रहना चाहिए। पेड़ को क्या मारते हैं? पत्थर मारते हैं ना, तोड़ तोड़, खूब तेज पत्थर मारते हैं। और पेड़ क्या देता है आपको? फल देता है ना, कि जो वहां से उठा के एक डंडी फेंक देता है मारने के लिए आपको। एक सा थप्पड़ आता है क्या मारने के लिए? क्या आता है ना? यानी मुझे मान अपमान का नहीं है, मैं आपकी नित्य क्या करना चाहता हूं? पूजा करना चाहता हूं, नित्य भक्ति में रहना चाहता हूं, यही है ना? यानी मुझे मान अपमान कैसे रहने? तृण जब हवा आती है ना तो तृण उड़ता है, आसमान तक पहुंच सकता है, चोटी तक पहुंच सकता है, लेकिन पत्थर वहीं रहता है। ठीक है? तो हमें ये तो कहते क्या, भगवान कहते हैं अमानित्वम अधम्बित्वम, अमानित्वम अधम्बित्वम अहिंसा शांति मार्जवम आचार्योपासनम शौचम। अब और क्या है? हमें गुरु के पास जाना चाहिए, आचार्य की उपासना करनी चाहिए। हम अगर आचार्य की उपासना करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है ना? अगर हम आचार्य के पास जाते तो हम अपने आप को बहुत महान तब तक समझते हैं जब तक हमें ये महसूस होता है कि हम सबसे, जब तक हमको आचार्य प्राप्त नहीं होते। ऊंट अपने आप को तब तक बहुत लंबा महसूस करता है जब तक वो पहाड़ के नीचे नहीं आता। हम अगर ऊंट की तरह है तो हमें एक पहाड़ चाहिए, हम तृण की तरह है तो हम सबको ऊंचा मानेंगे, आप ऊंचे हो, आप ऊंचे हो। तृण अगर छोटा सा चींटी, सबको ऊंचा मानते हैं। तो तृण रहने में ज्यादा समझदारी है कि ऊंट रहने में ज्यादा समझदारी है? अपने मान अपमान इसको महसूस करना बंद कर दीजिए। 16वें अध्याय का पहला श्लोक देखिए आप, जिससे भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? तेजः क्षमा धृति शौचम। तो 16वें का पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में मैं तीसरा पढ़ रहा हूं, उसको आप ओपन कर सकते हैं भगवद गीता में। क्या है? तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संप्रदम दैवीम अभिजातस्य भारता। क्या है? क्षमा। क्षमा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमें क्षमा करना आना चाहिए। आप क्षमा करना नहीं जानेंगे, आपको लगता है कि अगर आपने क्षमा मतलब देखिए, कहा यह भी कहा जाता है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। बड़ा कौन है? बड़ा वो है जो जानता है तत्व को, जो शास्त्र जानता है वो बड़ा है। और छोटा कौन है? उम्र में 80 साल है लेकिन उसको पता नहीं कि भगवान कौन है, शास्त्र क्या है, मान अपमान क्या है। ये शरीर से मेरा संबंध नहीं है, मेरा संबंध तो भगवान कृष्ण से, मैं तो आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो स्थूल शरीर यहीं जल जाना है, कट जाना है, दब जाना है, कीड़ों को खिला दिया जाना है, यानी शरीर से मेरा संबंध नहीं है, मैं तो और जाऊंगा, मेरा संबंध तो भगवान से है। ये जो तत्व को जानता है वो बड़ा है। और छोटा कौन है? चाहे वो 80 साल का बुढ़ा हो, लेकिन जो पता नहीं उसको, वो छोटा है। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो जो उल्टा सीधा बोले, जिसको पता नहीं, तत्व नहीं पता, शास्त्र पता नहीं, बहसबाजी करता, उसको क्षमा कर दीजिए। वो भले ही दिखने में लगता है कि कहीं कोई जो है ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बड़ा है, लेकिन उसने ऐसा कैसे बोल दिया इतना बड़ा होकर के, उसको ज्ञान नहीं है। लेकिन आपको ज्ञान है ना, तभी तो आप कह रहे हो उसने ऐसा कैसे बोल दिया इतना बड़ा होकर के। इसलिए क्षमा करिए। सबसे पहले सामने वाला गलती करे उसके पहले क्षमा कर देना चाहिए उसको।
अगर आपने जो है क्षमा करना अगर आपको नहीं आता, अगर माफ करना नहीं आता है, आप किस बात के बड़े बनते हैं, किस बात के वैष्णव हैं, किस बात की आपके अंदर जो है इस बात की गंभीरता है कि आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो 100 बार माफ कर दिए तब जाके सजा दिए, जिनको माफ करने के अलावा कुछ आता नहीं है, अपने भक्तों की सारी गलती माफ कर दिए, उतना ही जहर खिला के मारने के लिए माफ कर दिया और मां का दर्जा दे दिया ना। माफी ऐसे माफ करना चाहिए, किस पद में रखना चाहिए। इसलिए जो है भगवान यहाँ कहते हैं तेजा क्षमा धृति शौचम, बार बार कहते हैं भगवान। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बताया है, इसमें एक और साथ में अक्रोधा है ना। इसके पहले जो दूसरा श्लोक पढ़िए, दूसरा सेकंड श्लोक पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागा शांति पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वम माधवम हृत चापलम। कहते हैं अक्रोध, क्रोध को रोकना। अरे जिसको क्रोध को रोकना नहीं आता, जो क्रोध को रोक नहीं सकता, वो कैसे अपने आप को रोक सकता है। अक्रोध मतलब कि इतने सहिष्णु बने कि आपको क्रोध नहीं आए। लेकिन देखिए, ये नहीं बोला कि क्रोध आना, वो शब्द दो हैं, क्रोध को रोकना और क्रोध का आना। क्रोध आएगा, ये क्रोध क्योंकि हमारे अंदर जो भगवान ने चिप डाली है ना, उस चिप की क्वालिटी है कि क्रोध आएगा। लेकिन ये जो क्रोध आया, उसके बहाव को रोकना ही एक वैष्णव का कार्य है, एक भक्त का काम। क्रोध का बहाव आया और उस बहाव को आपने रोक दिया, ये इसे कहते हैं अक्रोधम। अगर हमने कुछ क्रोध के बहाव के साथ बह गए और हमने क्या किया, उसी में इन्वॉल्व हो गए, तो क्या हो जाएगा, वो क्रोधम हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं तो जो है कि यदि कोई शुद्ध, कहते हैं प्रभा जी कहते हैं, क्यों एक बार क्रोध करने से सारा शरीर दूषित हो जाता है। आपने किसी भी तरीके से क्रोध कर दिया तो शरीर क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। इसलिए क्रोध आया, उसको बहने मत दीजिए, उसको होल्ड कर लीजिए, रोक लीजिए और खत्म कर दीजिए। किलिंग द एंगर है ना, बढ़िया टॉपिक मिल गया, किलिंग द एंगर, एक मूवी बना दीजिए इसमें क्रोध को मारना। कहते हैं क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है, इसलिए जो योगी है उसको कंट्रोल करना चाहिए, जो भक्त है उसको इस क्रोध पे कंट्रोल करना चाहिए। फिर कहते हैं अपैशुनम। अपैशुनम मतलब दूसरों के दोष ना निकालें। भगवान कहते हैं अपैशुनम, जो दूसरों का दोष निकालता है वो दोषी होता है ना। आपकी आंखों, आप इतने ज्यादा सक्षम नहीं है कि अरे उसने ये कर दिया, उसके तो उसको ये भी नहीं आता, उसको वो भी पता नहीं है। अपैशुनम बनना है। क्यों निकालना है दूसरों के दोषों को? हमको अपने दोषों को निकाल करके बाहर फेंकना है कि दूसरों को दोष निकाल कर अपने अंदर डाल लेना है हैं? आप सोचिए, सामान झोले में हाथ डाल के कुछ निकालेंगे तो आप ही के तो हाथ में आएगा ना, और आपके हाथ से वो जो है अगर वायरस हुआ तो अंदर चला जाएगा। दूसरे को दोष नहीं निकालना है, अपने दोष बाहर निकाल के फेंकना है। अपैशुनम बनना है। जो दूसरे को दोष बाहर निकालते हैं वो जो है क्या होते हैं, वो हमेशा उस दोषों में लिप्त हो जाते हैं जाकर के, और उन्हें पता भी नहीं होता। आप कहेंगे क्या चोर को चोर नहीं कहें? अरे आप चोर को चोर क्यों कहें? जिनको कहना वो कहेंगे, है ना। आप चोर को चोर, अगर वो चोरी कर रहा तो उससे बच के रहिए, उसके दोष मत निकालिए। उसके अंदर एक गुण भी है कि इतनी फुर्ती के साथ वो काम कर रहा है, अरे इस एकाग्रता के साथ छुप करके, बच करके किस तरह से वो चोरी करके ले आता है। अब ये सोचिए, ऐसे ही क्या मैं, अगर कोई मेरा विरोध कर रहा भक्ति में, तो क्या मैं छुप करके, बच करके क्या अपनी पूरी भक्ति कर सकता हूं? उस चोर से एक क्वालिटी सीख सकते हैं क्या हम? नहीं, वो तो चोर है जी। अरे चोर है तो उसके अंदर गुण भी तो है कि कितनी फोकस होकर के उसने अपनी चोरी करी और सक्सेसफुली बाहर आ गया करके, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, हमने उसकी चोर की, उस चोर के उस गुण को उठाया जिसमें उसने चोरी करी, लेकिन उसके उस गुण से हमने ये नहीं उठाया कि उसे फोकस होकर के अगर एकाग्रता के साथ मैं अपनी भक्ति करूं तो भगवान मुझे जो है अपने पास बुला लेंगे, मैं उनके पास रहने का सक्षम हो जाऊंगा, है ना। तो जो है राजकुमार प्रभु जी कह रहे हैं यहाँ कि जो है ये लोग अपने दोष नहीं देखते, दूसरों के दोष देखते हैं। हाँ प्रभु जी, यही प्रॉब्लम है। आप दूसरों में जो देखेंगे वो आपको प्राप्त होगा, ऐसे ही होता है। तो अब प्रश्न आता है कि मैं दूसरों में जब कोई मेरा अपमान कर देता है, मैं उसे भगवान कैसे देखूं? अरे आप भगवान देखने की एक्टिंग नहीं करना है। जब हम सोचते ना कि हम भगवान देखेंगे,
हम तो हाँ प्रभु आप में भी मुझे भगवान दिख रहे हैं, आप में भी भगवान दिख रहे हैं, आप में भी भगवान दे दो, कुत्ते मुझे भगवान, ये एक्टिंग है। दूसरों में भगवान देखने की एक्टिंग नहीं करना है। जब भगवान अपनी भक्ति भगवान अपने हृदय में भर लेंगे ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, भगवान के नाम को हथियार बना करके जब अपने अपने हृदय में डाल लेंगे, जब कूट कूट के भर लेंगे, अपने मन से समझेगा आपको भगवान दिखने लगेंगे। समझ में आया? हृदय शुद्ध करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा, निर्मल करना पड़ेगा, तब जाके सब में भगवान अपने मन से दिखेंगे। आपको देखने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे उसने मेरा अपमान कर दिया, मैं उससे भगवान कैसे देखूंगा? अरे इसका मतलब आपका हृदय शुद्ध नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया आपका अपमान हो गया। प्रभुपाद जी जब गए यूएस में तो उनको इतना अपमान सहना पड़ा, इतना झेलना पड़ा, जहां रुकते थे वहां से उनको निकाल दिया गया। बेचारे सोचे कहां जाएंगे, कहां क्या क्या नहीं झेला उन्होंने। अगर एक छोटे छोटे अपमान को लेके बैठ जाते तो इतना बड़ा क्या संस्था खड़ी करते। अगर हमें आगे बढ़ना है, ध्यान रखिए प्रभु जी माता जी, अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, अपने किसी भी मिशन को आगे कंप्लीट करना है, तो मान अपमान सुख दुख राग द्वेष इन सबसे दूर हट जाइए। अपने मिशन को पकड़ करके बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ते रहिए, तब जाके जीवन में सफलता मिलेगी, चाहे किसी भी दिशा में, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक। हम अपने एक चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं और हम सोचते बस हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि मैं अपने सम्मान को मैंने पकड़ लिया। क्या सम्मान? अगर भगवान की सेवा आपकी किसी भी सम्मान या अपमान की वजह से भगवान की सेवा में आपकी कमी पड़ गई, तो वो सम्मान अपमान बेकार हो गया आपके लिए, वो अवरोध हो गया। और उस अवरोध को हटाना है, उस जो रोक करके आपको जो विनाश करने में तुल गया है उसको हटाना है, ना कि उसको पकड़ के बैठ जाना है। प्रभुपाद जी ने हर जगह अपमान सहा। जितने भी एक बार जो है महात्मा बुद्ध ऐसे गांव गए, तो वहां पे लोग बड़े सुनाने लगे उनको, बहुत तेज सुनाने लगे, अरे गाली देने लगे, खूब सुनाया। महात्मा बुद्ध हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो जब सब सुना चुके, कहते अगर आपने सुना लिया हो तो मैं जाऊं, क्योंकि उनको महात्मा बुद्ध को सुनाए, क्योंकि कहते तुम जैसे साधु आकर के बर्बाद करते चले जाते, तुम ही लोग आते हो सब विनष्ट कर देते हो, आते हो लोगों को बरगला के चले जाते हो। वो हंसते रहे, कहते अगर आपका हो गया तो मैं चलूं, कि आपको इतना गाली दी हमने तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप मुस्कुरा रहे हैं। महात्मा बुद्ध बोलते हैं मैं इसके पिछले गांव में गया था, कि अच्छा वहां पे लोग मुझे मिठाइयां दे रहे थे, भर भर के फल दे रहे थे, मुझे भूख नहीं थी, तो मैंने कहा मुझे प्राप्त नहीं करना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो फल खा लिया, मिठाई खा ली। अब आपने मुझे इतनी गाली दी, मैं जा रहा हूं, तो आप लोग क्या करेंगे? मिठाई खा लेंगे अपनी गाली खा लेंगे, आप भी तो खाओगे। मुझे तो सुना ही नहीं मैंने, क्योंकि मेरे इन कानों से केवल भगवान की बातें ही जाती है, बस भगवान की बातें केवल कानों से। अगर फिल्टर चाय पत्ती होती ना, अब छन्नी बोले नहीं जी मैं तो पानी, तो चाय को ऊपर रखेंगे, सारे जो वो है टी लीव्स है उनको मैं नीचे फेंक दूंगी। छन्नी बोले, आप कहेंगे पागल हो गया, तुम्हारा काम क्या है टी लीफ को ऊपर रखना, केवल तत्व को नीचे फेंकना। अगर आपने कान में छन्नी लगा लीजिए, आगे जीवन में भक्ति मार्ग में बढ़ना है, तो किसी भी मार्ग में बढ़ना है, तो एक मैंने ऐसे देखा था, वो शास्त्रों से संबंधित नहीं है लेकिन मुझे छू गया था। एक पति पत्नी जो है, दोनों लोग गधे के ऊपर बैठे थे, तो समाज देखने वाला कहता है देखो कितने अत्याचारी हैं, मतलब दोनों पति पत्नी जो है कितने अत्याचारी हैं, एक गधे के ऊपर दो लोग बैठ गए। क्या ठीक है यार, समाज की बात सुन ली, पति नीचे उतर गया, पत्नी चल रही है, फिर समाज ने देखा देखो कितना पत्नी का गुलाम है, पत्नी को आराम से बैठा के चल रहा है और पति जो है आराम से नीचे उसको लेके जा रहा है। कहे अच्छा ठीक है, अब पति बैठ गया, पत्नी चलने लगी, देखो कितना निर्दयी पति है, पत्नी को चला रहा है और पति बैठ गया है। कहे अच्छा चलो दोनों चल जाते हैं। अब दोनों पैदल चल रहे हैं और गधा भी साथ में चल रहा है। देखने वाले कहते हैं देखो तीनों के तीनों गधे हैं, एक गधा फ्री है तब भी दोनों लोग पैदल चल रहे हैं, क्या भी दिक्कत है। फिर गधे को दोनों ने उठा लिया, फिर आगे देखे चलते, कहते समझ रहे गधा कौन है, जो बैठा है उनको उन दोनों के ऊपर को जो लेके जा रहा है। अगर आप लोगों के कहने पर अटक गए, अब उसने ये कह दिया, अब उसने वो कह दिया, तो बस उसी उलझन में फंसे रह जाएंगे। एक साधु था, नदी के किनारे लेटा हुआ है, उसको मन हुआ कुछ तकिया रखने के लिए, उसने सर के नीचे रखने के लिए उसने क्या क्या ईंट उठाया, ईंट अपने सर के नीचे रख लिया और जमीन में ऐसे ही लेट गया। 4-5 स्त्रियां आई नदी के मार्ग में पानी भरने के लिए,
इस चारों स्त्री में आपस में बात करती, देखो तो साधु को, बना साधु घूम रहा है और जो है तब भी सर में रखने के लिए तकिया चाहिए इसको। साधु ने सुना, कहता है बात तो सही बोली, उसने ईंट उठा के फेंक दिया, ऐसे लेट गया। तो दूसरे लोग कहते हैं देखो साधु को, मतलब ऐसे लेटा, गर्दन टेढ़ी करके नहीं, सर के नीचे कुछ रख ले। फिर जो है वो भी थोड़ा परेशान हुआ। फिर एक स्त्री आगे बोलती है, हे साधु आप संत हो चुके हैं, अब आप वैष्णव हैं, इन सब की बातों को ध्यान देंगे तो भगवान में ध्यान कब देंगे? इसका मतलब आज भी आप इन लोगों के में फंसे हुए हैं। समझ में आया? मैंने आपको जो उदाहरण दिए हैं, जो शास्त्रों को श्लोक दिए, भगवान के बातें बताई, जनरल बातें बताई, आपको नाना प्रकार के जो है चीजों को बताया, है ना। जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, ये जो ये जिह्वा वेग सबसे खतरनाक वेग है। इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें वाणी भी होता है और टेस्ट भी होता है। इस कहते ना उसकी, एक व्यक्ति, एक प्रभु जी मिले मुझसे, कहते प्रभु जी मैंने घर में चाकू नहीं खरीद रखा। मैंने कहा क्यों? कहते मैं सब्जी लाता हूँ, मेरी बीवी बोलती तो सब्जी कट जाती है, उसकी जीभ छुरी की तरह चलती है। तो मतलब कहने का मतलब जीभ भी आपकी छुरी है, छुरी की तरह जीभ काम करती है। तो कहते हैं मुझे छुरी की जरूरत नहीं है, तो ये इस जीभ को चाहे छुरी की तरह चला लीजिए। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ, इस बातों के द्वारा आप हाथी को प्राप्त कर सकते हैं एज अ गिफ्ट, या तो हाथ पैरों के नीचे कुचले भी जा सकते हैं। इसलिए जिह्वा वेगम, इसको संभालना सबसे मुश्किलम। जो मुझे बोलना है मैं बोल दूंगा, फर्क क्या पड़ता है ना, की फर्क पेंदा, अरे की फर्क पेंदा नहीं होता है। इस जुबान से निकल गया, वो तीर की तरह निकल गया, सामने वाले को कैसा लगा ये हमें पता नहीं है। अपनी बातों को बोलना, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात ना ब्रुयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य नहीं बोलिए सामने वाले को जो उसको अप्रिय लगे। अगर बोलना भी है तो ऐसे घुमा फिरा के बोलिए कि उसको प्रिय लगे और आपकी बात समझ में भी आ जाए। ये है वैष्णव की क्वालिटी, है ना। पुनीत बाबा जी कहती पंजाबी रॉक्स की फर्क पेंदा, है ना। इसलिए अब हमें हमेशा किसी भी तरीके से अपने आप को मान अपमान, राग द्वेष, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, बला बला, बहुत कुछ उल्टा सीधा जो भी है, इन सब से जो इस शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं उन सबको फेंक दीजिए और हाथ में रखिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कोई आपको उल्टा बोल दे तो बोलिए हरे कृष्णा, सीधा बोल दे तो बोलिए हरे कृष्णा, कोई बदतमीजी कर दे तो बोलिए हरे कृष्णा, कोई बड़े प्यार से खींच ले तो बोलिए हरे कृष्णा, हर समय केवल बोलिए हरे कृष्णा। और देखिए फिर आपके हृदय में जो परिवर्तन आएगा और उस परिवर्तन से जो आपको आनंद आएगा, वो आनंद केवल आपको लगेगा आज मैंने उस अपमान को सह लिया। तत् तितिक्षस्व भारता, उसको सहना सीखो। हरि बोल। इस तरह से मैंने आज जो प्रश्न पूछा गया था उसके ऊपर मैंने पूरी कथा सुना दी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, नहीं भी लगा होगा तो गुस्सा भी आ सकता है मेरी बातें सुन करके, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। क्योंकि मैंने बोला अक्रोधम, उतना क्रोध मत करिएगा, गुस्सा है तो निकालिएगा नहीं उसको पकड़ के रखिएगा ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न हो तो बताइएगा, ठीक है। अब नहीं, अगर प्रश्न नहीं होंगे तो कल मैं फिर भागवतम कथा से शुरू करूंगा। आप लोगों के प्रश्न इतने जरूरी हैं क्योंकि भागवतम पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, भगवत गीता पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया हमने, ज्ञान तो मिला नहीं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं 13वें श्लोक में, आइए जरा 13वें अध्याय के, वही 13वें अध्याय में पहुंचिए। मैं आपको बताता हूं भगवान क्या कहते हैं, 8, 9, 10 श्लोक में खोलिए। भगवान कहते हैं, मैं पढ़ देता हूं, हिंदी पढ़ता हूं। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, पता होना चाहिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है, इनके दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर, अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म संसार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं। तो जिनको ये 13 का 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां श्लोक पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है आप ज्ञानी हैं तो अपने को ये लिस्ट बना लीजिए, इन लिस्ट में है कि नहीं है, नहीं है तो आप अज्ञानी हैं सिंपल चेकलिस्ट है ये। मैं ज्ञानी हूं, जिस दिन मन में आ जाए मैं तो ज्ञानी हो चुका हूं। पहला, मैं विनम्र हूं, अरे विनम्र तो नहीं हूं मतलब ज्ञानी नहीं है
दूसरा, दमहीन हूं, दमहीन तो हूं मैं, दमहीन नहीं, दमहीनता है मेरे अंदर। अहिंसा, अरे मेरे शब्दों से उसको दुख हो गया था, यानी मैं अहिंसा तो नहीं करता, मैं तो हिंसा करता हूं। अगर आपके शब्दों से दुख हो गया मतलब आप अहिंसा करते हैं, तो आप हिंसा करते हैं। सहिष्णुता, सहिष्णु हूं कि नहीं हूं, किसी ने मुझे बोला लेकिन मुझे बुरा लग गया, मतलब मैं सहिष्णु नहीं हूं, मतलब ज्ञानी नहीं हूं, मैं अज्ञानी हूं। यानी मैं गुरु के पास कैसे जा सकता हूं इस ज्ञान के साथ, है ना? क्योंकि मुझे अगर सहिष्णु नहीं हूं, गुरु मुझे कुछ बोलेगा, मैं सह नहीं सकूंगा, मैं उसको उल्टा बोल दूंगा, तो विनम्र कैसे रह जाऊंगा? जब विनम्र नहीं रह जाऊंगा तो कैसे होगा? कैसे ऐसा होगा कि जो है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिना। कैसे हमको बोलेंगे कि प्रभु जी मैं आ गया हूं विनम्र भाव से? क्योंकि विनम्रता भी एक्टिंग नहीं है, विनम्रता इज नॉट एक्टिंग, ध्यान रखिएगा। हम विनम्र बनने की एक्टिंग करते हैं, इतना लंबा हाथ जोड़ते हैं, ऐसे भी नहीं जोड़ते, ऐसे जोड़ते हैं विनम्र बनने के दिखने के लिए। लेकिन विनम्रता एक एक्टिंग नहीं है, विनम्रता हृदय की बात है। जिस समय आप मान अपमान से दूर हो जाएंगे, जिस समय सहिष्णु हो जाएंगे, सहना सीख जाएंगे मान अपमान दोनों को, उस समय आप विनम्र हो जाएंगे और उस समय आप गुरु के पास जाने के लायक हो जाएंगे, और तब गुरु आपको भगवान तक ले जाने की क्षमता रखता है। ठीक है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र साथ अलविराम लेते हैं, मिलेंगे कल फिर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।